हे दोस्तों, एग्जाम बाय कप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग सीरीज में पढ़ रहे हैं इतिहास के पेट के लिए जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म से महत्वपूर्ण पहले हम टॉपिक देखेंगे, फिर उसके बाद 20 एमसीक्यू जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उनको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैन धर्म के बारे में देखते हैं। तो जैन धर्म की उत्पत्ति, ठीक है, याद रखिएगा जैन धर्म की उत्पत्ति कब हुई थी? तो जैन धर्म की उत्पत्ति भारत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएगा। यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हैं सब एग्जाम से रिलेटेड हैं, ठीक है। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है केवल मैंने उन्हीं को उठाया है। तो देखते हैं आगे की ओर। यह श्रावण परंपरा भ्रमण आंदोलन का हिस्सा था, जिसमें बौद्ध धर्म भी आता है, ठीक है। यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों भ्रमण आंदोलन के हिस्से थे, ठीक है। तो जैन धर्म भी उसी का एक हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म के संस्थापक की बात करते हैं, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक, तो जैन धर्म किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं स्थापित किया गया है, ठीक है। इसके 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, ठीक है। कितने? 24। तो 24वां नहीं इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे नोट भी करवा दिया है। तो 24 में सबसे पहले तीर्थंकर कौन है? बहुत बार पूछता है। तो सबसे पहले तीर्थंकर है ऋषभदेव, ठीक है, जिसे आदिनाथ भी कहा जाता है। सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। और 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ। कौन है? पार्श्वनाथ, ठीक। 23वें तीर्थंकर, याद रखना 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। इनका काल कब था? तो 877 से 777 ईसा पूर्व। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ। और पूछता है सबसे इंपॉर्टेंट 24वें और अंतिम तीर्थंकर के बारे में, तो वो है महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर स्वामी सबसे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं महावीर स्वामी के बारे में, ठीक है। तो महावीर स्वामी का जो शासनकाल था, जन्म था 540 ईसा पूर्व में, और 468 में ये इनको मृत्यु की प्राप्ति हुई। चलिए देख लेते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ। तो इनका जन्म हुआ वैशाली कुंडग्राम बिहार में, ठीक है। वैशाली कुंडग्राम बिहार। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो लिच्छवी वंश के राजा थे, और माता थी इनकी त्रिशला, ठीक है। इनका विवाह यशोदा से हुआ था, ठीक है। एक पुत्री थी जिसका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी, ठीक है। आगे बात करते हैं। 30 वर्ष की आयु में ये इन्होंने गृहस्थ को त्याग दिया, और दिगंबर परंपरा है, 2 शाखाएं हुई इसकी। तो दिगंबर परंपरा के अंतर्गत इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर को त्याग दिया था, ठीक है। फिर कह रहा है 12 वर्ष की तपस्या के बाद कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी 12 वर्ष के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो पावापुरी बिहार में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। पावापुरी बिहार में, ठीक है। और जन्म तो 540 में और मृत्यु 468 में। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं अहिंसा, सत्य, आस्तेय और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ठीक है। 5 ये सिद्धांत हैं, जो 5 व्रत महाव्रत भी कहलाते हैं। इन्हें 5 व्रत महाव्रत की संज्ञा भी दी गई है, ठीक है। चलिए अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो 5 व्रत हैं वो साधुओं के लिए महाव्रत हैं और आम लोगों के लिए अनुव्रत कहलाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, ठीक है। संप्रदाय कौन कौन से? दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है। तो पहले दिगंबर को देख लेते हैं। दिगंबर जो थे वो क्या थे? आचार्य भद्रबाहु के अनुयायी थे, ठीक है। महावीर को वस्त्रविहीन दिखाते हैं, यानी महावीर भी दिगंबर के अनुयायी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिगंबर जो हैं वो स्त्रियों के मोक्ष की संभावना नहीं मानते, मतलब उनका कहना है कि स्त्रियों को मोक्ष नहीं मिलता है, ठीक है। अब आगे बात करें श्वेतांबर के प्रमुख टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। श्वेतांबर आचार्य स्थूलभद्र के अनुयायी हैं। ये महावीर को वस्त्रधारी मानते हैं, ठीक है। दोनों महावीर को ही मानते हैं। तो एक मानते हैं कि ये निर्वस्त्र थे, और एक मानते हैं कि वस्त्र धारण करते हैं। अंतर इतना है कि ये क्या करते हैं, स्त्रियों को भी मोक्ष के अधिकारी मानते हैं, ठीक है। वो दिगंबर वाले नहीं मानते, श्वेतांबर वाले मानते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। जैन ग्रंथ के प्रमुख ग्रंथ की बात करते हैं, सॉरी धर्म नहीं। तो इनका प्रमुख ग्रंथ है आगम सूत्र, याद रखिएगा आगम सूत्र इनका प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है। दिगंबर ग्रंथ नहीं मानते, वो ज्ञान परंपरा पर विश्वास करते हैं, और श्वेतांबर आगम ग्रंथ को मानते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये भी टॉपिक, यानी आगम सूत्र ये इनका प्रमुख ग्रंथ है, लेकिन दिगंबर उनको नहीं मानते, वो ज्ञान की परंपरा को मानते हैं। श्वेतांबर क्या करते हैं? वो आगम ग्रंथ को मानते हैं। आगे टॉपिक में देखते हैं। जैन धर्म में पूजा जाने वाली वस्तुएं, किसकी किसकी पूजा होती है? तो मुख्यतः तीर्थंकरों की मूर्तियों की पूजा होती है, ठीक है। जैन धर्म में
इसमें ईश्वर की कोई अवधारणा नहीं है, इसलिए आत्मा को सर्वोच्च माना जाता है, ठीक है? यानी ईश्वर की कोई इसमें बात नहीं कि ईश्वर है या नहीं है, तो आत्मा को ही ये लोग सब कुछ मानते हैं। चलिए बढ़ते हैं, जैन धर्म के प्रमुख स्थलों के बारे में जान लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है पेपर के दृष्टि से। तो पावापुरी में, ठीक है, महावीर स्वामी का निर्माण स्थल है, इनकी मृत्यु हुई थी। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा है, ठीक है? माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा के जैन मंदिर है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट हैं। और भी है जैसे कि गिरनार पर्वत, ये गुजरात में है, और शिखर जी ये झारखंड में है, ठीक है? अब देख लेते हैं पेट के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। अभी एमसीक्यू बाकी है, एमसीक्यू भी हम लोग देखेंगे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कुंडग्राम, वैशाली। जैन धर्म के मुख्यतः 2 संप्रदाय थे, कौन-कौन से? दिगंबर और श्वेतांबर। जैन धर्म का मुख्यतः सिद्धांत क्या था? तो अहिंसा। स्वामी महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो जंभिक ग्राम के समीप हुई थी। अब दोस्तों देख लेते हैं 20 एमसीक्यू जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे लिए पेट एग्जाम के लिए। तो दोस्तों चलिए 20 एमसीक्यू भी देख लेते हैं, यानी बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यूज। तो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिएगा। ऐसे टॉप क्लास के वीडियो हम ले आते हैं। हमारे पास भले ही डिजिटल बोर्ड नहीं है, कोशिश करेंगे कि आगे इसकी भी संभावना बन सके अगर आपका प्यार मिलेगा तो। देखते हैं पहला क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं कौन? बुद्ध, महावीर, ऋषभदेव या फिर पार्श्वनाथ। तो देखिए एक कोई संस्थापक नहीं है, ठीक है? तो जनरली किसको मान लिया जाएगा? जो पहले हैं, तो कौन हो जाएंगे? ऋषभदेव। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। जैन धर्मों के तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? कितने तीर्थंकर हुए? तो टोटल हुए थे 20, 18, 24 या 12। तो सही जवाब हो जाएगा 24। आगे बढ़ते हैं। महावीर का जन्म हुआ कब हुआ? ठीक है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शंस हैं कुशीनगर, वैशाली, पाटलिपुत्र या कपालवस्तु में। तो कहाँ हुआ था? वैशाली में। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में अहिंसा का सर्वाधिक महत्व किसने दिया? ठीक है, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर या फिर गौतम बुद्ध। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा कौन? वर्धमान महावीर। 5 पे बढ़ते हैं। वर्धमान महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ठीक है, तो पावापुरी कैवल्य ज्ञान है, पावापुरी राजगृह, वैशाली या जैकी भ्राम। तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जैकी भ्राम। ठीक है, इंग्लिश में लिख गया है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर तो जाहिर सी बात है महावीर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। जैन धर्म में जैन धर्म में साधु सन्यासियों के लिए कौन से 5 महाव्रत आवश्यक हैं? सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य, हिंसा, चोरी, भोग, लाभ। ये तो बिल्कुल गलत है, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी सत्य बोले, अहिंसा अहिंसा के रहें, आस्तेय रहें और अपरिग्रह रहें और ब्रह्मचर्य रहें। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। जैन धर्म के मुख्य ग्रंथ को क्या कहते हैं? ठीक है, तो त्रिपिटक तो बौद्ध का है, अंग, वेद, आरण्यक। तो कौन सा हो जाएगा? अंग। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार किस भाषा में किया? संस्कृत, पाली, प्राकृत या हिंदी। तो सही जवाब हो जाएगा प्राकृत। जैन धर्म की 2 मुख्य शाखाएं कौन सी हैं? वैष्णव, शैव, दिगंबर, श्वेतांबर, स्थविर, महास्थानिक या हीन या महायान। तो दिगंबर और श्वेतांबर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? अष्टांग मार्ग, पंचशील, त्रिरत्न या द्वैतवाद। तो सही जवाब हो जाएगा त्रिरत्न। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है त्रिरत्न में कौन से तत्व शामिल है? ज्ञान, भक्ति, कर्म, रत्नव्रत, तप, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। तो या फिर सत्य, अहिंसा, तप। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये आपके त्रिरत्न हैं। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। वर्धमान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी बिल्कुल सही जवाब है, ऊपर भी हम लोगों ने देखा है। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन क्या है? यज्ञ, पूजा या फिर त्रिरत्न या दान। तो क्या है? त्रिरत्न। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, त्रिरत्न से इनको मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा, त्रिशला, सुधा या प्रियंका। तो ऊपर क्वेश्चन मिल चुका है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यशोदा। अहिंसा परमो धर्म सिद्धांत किस धर्म से जुड़ा है? तो ये जैन धर्म से जुड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिगंबर साधु वस्त्र क्यों नहीं पहनते? परंपरा है, गरीबी के कारण, पूर्ण वैराग्य और त्याग का प्रतीक है ये, नियम नहीं है। ये पूर्ण वैराग्य और त्याग का प्रतीक माना जाता है। जैन धर्म में कर्म का महत्व क्या महत्व है? ठीक है, कोई महत्व नहीं, मोक्ष का मुख्य कारण है, पुनर्जन्म का कारण है या फिर तपस्या है। तो ये पुनर्जन्म और आत्मा पर विश्वास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 19 नंबर पे चलते हैं। महावीर स्वामी को किस जाति में जन्म मिला था? इसमें जाति जाति है तो शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण या वैश्य। तो सही जवाब हो जाएगा क्षत्रिय में।
आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं महावीर स्वामी का प्रारंभिक जीवन किस प्रकार था? कठोर तपस्वी, साधारण किसान, राजकुमार या फिर व्यापारी? तो राजकुमार थे। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।